प्यारे बच्चों, कल हमने आपको बताया था एल्कीन के बारे में और आज हम समझेंगे एल एल्केन के बारे में। हमने आपको कल बताया था, आज हम समझेंगे एल्कीन और एल्काइन। तो जो एल्कीन होता है, इसका जो इस सदस्य के जो होता है, श्रेणी के सदस्यों का ये सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अर्थ यह हुआ कि जो कार्बन होता है और ये आयन नंबर होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये बनते हैं। तो कार्बन और आयन एक नंबर है, आयन के नंबर पर यदि हमने दो कार्बन लिया, जैसे हमने यहाँ दो कार्बन लिया, तो आगे है H2n। H2n का मतलब आयन का भी जो यहाँ नंबर लेंगे वही आयन का नंबर और जो है वो बराबर रहेगा, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो। तो यहाँ आयन दो लिया तो यहाँ भी दो लिया। अब Cn यानी दो लिया तो यहाँ C कार्बन दो। अब H2n, तो यहाँ भी देखिए H2n कोई निशान नहीं है, गुणा भाग जोड़, तो जहाँ कोई निशान नहीं तो हम गुणा का निशान मानते हैं। तो 2n यहाँ दो लिया तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा यानी कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, C2H4। अब ये एल्कीन श्रेणी है, तो एल्कीन श्रेणी में क्योंकि कार्बन 2 होता है तो उसको हम एच करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इन है, एल्कीन है, तो इसको हम पढ़ेंगे एथीन। और इसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए कार्बन CH2 ये डबल बॉन्ड है और फिर CH2 ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें दोनों तरफ जो कार्बन और हाइड्रोजन वो संख्या बराबर है, यहाँ कार्बन 2 है, देखो यहाँ भी कार्बन H यहाँ 4 है, तो यहाँ भी H 2 और 2 4। अब हमने यहाँ नंबर ले लिया 3, तो 3 यानी कार्बन 3, तो यहाँ यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये कार्बन 3 और हाइड्रोजन भी 6 है, यानी कार्बन के 3 है। तो 3 को हमने आपको बताया था कि उसको प्रोप करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ श्रेणी एल्कीन है, इसीलिए हम इसको प्रोपीन पढ़ेंगे और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो कार्बन 3 है तो 3 जगह कार्बन है, 1 2 और CH3 यहाँ हम लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन 1 2 3, अब H के 6 है तो H3 और 5 और 6, तो ये इसको प्रोप है, तो इसको हम ये एल्कीन की श्रेणी में, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे प्रोपीन। एल्काइन श्रेणी देखिए, एल्काइन श्रेणी का जो होता है, इसके सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अर्थ यह हुआ कार्बन जितना होगा फिर H2n यहाँ उतना भी नंबर होगा, इसमें से 2 हम कम कर देंगे। जैसे मान लिया हमने 2 रखा, कार्बन में 2 रखा, तो कार्बन में 2 रखा तो कार्बन से तो 2 हो गए, और इधर भी आयन में नंबर में 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दिए तो बचे हमारे 2 ही बचे, तो C2H2। अब ये कार्बन 2 है तो उसको तो 1 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एल्काइन है तो 1 करके तो पढ़ेंगे, तो उसको हम आइन करके यहाँ निकालेंगे, 1 पढ़ते तो एथाइन पढ़ते हैं। और एल्काइन में ये तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर एल्केन था तो 1 बॉन्ड, दूसरे नंबर पर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पर एल्काइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 बंधों के साथ ही होता है। तो यहाँ कार्बन 2 और H 2, तो कार्बन 2 और H 2 यानी H यानी हाइड्रोजन भी 2, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ कार्बन के 2 है तो 1 करके पढ़ते, इसलिए इसको हम एथाइन पढ़ेंगे। अब हमें कार्बन का इसमें 3 लेना है, कार्बन 3, तो इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 2 घटा देंगे, तो हो जाएगा कार्बन के 3 और H4। अब यहाँ 3 है तो 3 को हम प्रोप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एल्काइन है इसलिए हम प्रोपाइन पढ़ते, प्रोपाइन, और 3 बॉन्डों के, यानी 3 बंधों के साथ जुड़े हुए। अब यहाँ कार्बन 3 तो 1 2 3 है और H4 है, एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, तो यहाँ यानी
हाइड्रोजन के भी चार। बच्चों आपको समझ में आ गया, लाइक और सब्सक्राइब